हेलो एवरीवन, माय नेम इज आंचल श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए और आप देखिए इसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 यूजीसी नेट का जो टॉपिक है यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडी जो है उसमें आपका दिया गया है वेस्टर्न फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी मैंने एक वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर दिया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें वो वीडियो दी हुई है। ओके, और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न फिलॉसफी को, जो एक साथ पूरा कवर करेंगे, है ना। और जो लोग मेरे चैनल पे भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। ओके, एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड आई मीन। तो इसमें आपको जो कि आप टीएसटी पीएसटी का एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी काम आएगा, और आपका केवीएस का एग्ज़ाम है उसमें भी काम आएगा, सेट के एग्ज़ाम में काम आएगा, नेट में आएगा। तो इस सब चीज़ों में आपका ये काम आने वाला है वीडियो। तो चलिए, जो आपका सिलेबस है उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। क्या है? आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंटलिज्म। सबका एक छोटा सा कीवर्ड है। ओके, पहले आप वो कीवर्ड समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो जब भी आइडियलिज्म की बात होती है, आइडियलिज्म का मतलब है आदर्शवाद। ओके, आइडियलिज्म किसको मानता है? गॉड एंड सोल को। ओके, भगवान हुआ, आत्मा हुई, है ना, इसको कौन मानता है? आइडियलिज्म मानता है। रियलिज्म का क्या है? रियलिज्म को बोलते हैं यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद मतलब ये चीजों को, मतलब जो चीज प्रत्यक्ष दिख रही है उसी को मानता है, जो चीज रियल है उसको मानता है। यानी वो किसको मानता है? ऑब्जेक्ट को। ओके, ये कीवर्ड आप अपने नोट में इसको नोट करिएगा, इससे क्या है चीजें आपको याद रहेंगी। नेचुरलिज्म किसको मानता है? नेचर को, मतलब जो भी चीजें हो रही हैं वो नेचर के इर्द गिर्द हो रही हैं। प्रैग्मेटिज्म, यथार्थवाद किसको मानता है? यूटिलिटी को, उपयोगिता। ओके, प्रैग्मेटिज्म को क्या बोलते हैं? यथार्थवाद यूटिलिटी को मानते हैं, मतलब उपयोगिता। अभी मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छी चीजें समझाऊंगी, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को हिंदी आ रही है वो हिंदी में नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। और मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म क्या है? एक अलग टाइप की फिलॉसफी है एकदम। ओके, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, जिसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं। ओके, और देखिए एग्जिस्टेंटलिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म जो है वो क्या है? वो अस्तित्ववाद, जो कि ह्यूमन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रहता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में समझिए, जहां आपका आइडियलिज्म आएगा वहां आपको क्या ध्यान देना है? ये किसकी बात करेगा? हमेशा गॉड एंड सोल की बात करेगा। जहां आपको रियलिज्म दिख जाएगा वहां आपको ध्यान देना है ये किसकी बात करेगा? ऑब्जेक्ट, मतलब जो चीजें प्रत्यक्ष दिख रही हैं। ठीक है, अगर जो मैं कुछ भी जैसे बताऊं कि मेरे पास क्या है यहाँ पे, है ना, जैसे कि मान लीजिए मेरी पेन ये हम ले लेते हैं ना, तो रियलिज्म क्या बोलेगा? अगर ये चीज दिख रही है तो इसको रियलिज्म मानेगा, ये पेन है। अगर ये पेन नहीं दिख रहा है तो रियलिज्म इसको नहीं मानता। नेचुरलिज्म क्या है? पूरी तरीके से अलग है, ये मानता है कि हर चीजें प्रकृति में होती है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म किसको मानता है? उपयोगिता को मानता है, यूटिलिटी को, मतलब ये पेन है, ठीक है। हाँ, प्रैग्मेटिज्म इसको नहीं उतना मानेगा, ये जब तक उपयोगी नहीं है तब तक प्रैग्मेटिज्म इसको सपोर्ट नहीं करता। मतलब पेन है लेकिन इसकी उपयोगिता होनी चाहिए, चलना चाहिए, अगर ये नहीं चलती है तो ये बेकार है। ओके, मार्क्सिज्म अलग चीज है, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पूरी तरह से दी गई, संघर्ष का सिद्धांत। एग्जिस्टेंटलिज्म में आप बात देखिए, एग्जिस्टेंटलिज्म का ये मतलब है कि इसकी यूटिलिटी है, ठीक है, ये मान रहा है यूटिलिटी है, लेकिन ये मानव के लिए उपयोगी है कि नहीं, इसका सारा फोकस ह्यूमन के ऊपर होता है कि एग्जिस्टेंटलिज्म के अकॉर्डिंग, फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, अगर ये मानव के लिए उपयोगी, मानव इसका उपयोग कर सकता है तो ये इस चीज को मानता है, वरना नहीं मानता। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, तो आगे आने वाली जो स्लाइड है जो मैं आपको बताऊंगी वो अच्छे से क्लियर रहेगा। अब इसके देखिए कुछ लोगों ने कौन कौन इसको सपोर्ट किया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पहले आप क्या है? नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, क्योंकि चारों एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो इसको हम कंपेयर करके चलेंगे। ओके, अब मार्क्सिज्म एकदम अलग से थ्योरी दी गई है, वो अलग चीज है, और एग्जिस्टेंटलिज्म
सारे को सपोर्ट करता है, बशर्ते ये कहता है कि वो मानव के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको भी हम अलग रखेंगे। अभी आप चारों को तुलना करके चलिए तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी। जो नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से हैं? डेमोक्रेटस है, अरिस्टो है, हक्सले, डार्विन, इरविन, लेमार्क, स्पेंसर, रूसो, बैकन एंड होब्स। ओके, तो ये लोग किसको फॉलो करते हैं? ये लोग नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेंसर, रूसो, बैकन ये किसके फॉलोअर हैं? तो ये किसके हैं? नेचुरलिज्म के। तो ये आप याद करके रखिएगा इसको। प्रैग्मेटिज्म का कौन कौन है? पर्सी हैं, जेम्स वे, डब्ल्यू जेम्स हैं, डीवी हैं, किलपैट्रिक हैं एंड रसेल हैं। आइडियलिज्म को कौन कौन मानता है? सुक्रेट हैं, बर्कले हैं, रॉस हैं, प्लाटो हैं और कांत है, फिच है, हेगल है, गांधी जी, विवेकानंद एंड घोष। ये लोग किसको मानते हैं? आइडियलिज्म को मानते हैं। और रियलिज्म को क्या है? अरिस्टो इनको भी मानते हैं और एक्विनास एंड लेक एंड कार्ल मार्क्स, ये लोग किसको मानते हैं? रियलिज्म को मानते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, अपने यहाँ के जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो किसको मानते हैं? वो नेचुरलिज्म को मानते हैं। लेकिन बाकी जो गांधी, विवेकानंद, अरविंदो हैं, ठीक है, वो लोग किसको मानते हैं? ये लोग आइडियलिज्म को मानते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। पहले तो आप देखिए कौन किसको मानता है ना। इससे क्या है, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी और इससे क्वेश्चन आपके जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी देखिए आप लोग, कोई भी दर्शन है तो उसको हम समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटते हैं। जो हमारी फिलॉसफी है उसको समझने के लिए हम 3 भागों में उसको पढ़ते हैं। एक हमारा होता है मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी, तीसरा एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स को हम क्या बोलते हैं? तत्व मीमांसा, है ना। मैं हिंदी लिख दे रही हूँ, आप लोग अगर जिसको प्रॉब्लम हो वो हिंदी में लिख लेगा। ओके, एपिस्टेमोलॉजी का हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, है ना। और एक्सियोलॉजी को बोलते हैं हम मूल्य मीमांसा। ओके, तो कोई भी फिलॉसफी है उसको पढ़ने के क्या तरीके होते हैं? 3 उसकी ब्रांचेज होती हैं। मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। जैसे कि अगर मान लीजिए इस पेन का उदाहरण लेते हैं कि इसको हम फिलॉसफी के नजरिए से देखेंगे, है ना, तो इसकी मेटाफिजिक्स क्या होगी कि ये किस तत्व से मिलकर बना है। अगर हम इसका तत्व देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक का है कि लोहे का है ना, कि किस चीज का है, मोम का बना है, किस चीज का बना है, तो अगर हम इस नजरिए से देखते हैं तो ये उसकी होती है तत्व मीमांसा, यानी उसकी मेटाफिजिक्स। ओके, एपिस्टेमोलॉजी में हम ज्ञान के नजरिए से देखते हैं, मतलब कि ये हमें ज्ञान क्या दे रहा है, इससे हम काम क्या कर पा रहे हैं, इससे हमें नॉलेज क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी होती है एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी का मतलब मूल्य मीमांसा, इसकी क्या क्या वैल्यूज, क्या नैतिक बातें हमको सिखा रहा है ना। अगर हम इस नजरिए से देखेंगे तो ये क्या होती है? इसकी एक्सियोलॉजी होती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप चारों का देखिए कि चारों क्या क्या चीजें इसमें कहते हैं। जो हमारा नेचुरलिज्म है, नेचुरलिज्म क्या कहता है? नेचर इज ए अल्टीमेट रियलिटी। जो नेचर है वही क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। मतलब सबसे ज्यादा अगर कुछ रियल है तो वो कौन है? नेचर है। तो नेचुरलिज्म मैंने पहले ही बताया किसको मानता है? नेचर को मानता है। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का क्या है? प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि रियलिटी इज स्टिल इन प्रोसेस। जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी सच्चाई है, वो क्या है? प्रोसेस में है। ओके, ये मानता है प्रैग्मेटिज्म। और आइडियलिज्म किसको मानता है? माइंड, आइडिया एंड स्पिरिट एंड ट्रूथ। ओके, माइंड को मानेगा, आत्मा को मानेगा, भगवान को मानेगा, मतलब जो पुरानी सोच है, ठीक है, वो क्या है? हमारी आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है। और रियलिज्म किसको मानता है? रियल वर्ड इज द वर्ड ऑफ द नेचर। जो रियल वर्ड है वही क्या है? जो दिख रहा है वही संसार है, वही नेचर है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, है ना, कि चीजें किससे मिलकर बनी। नेचुरलिज्म क्या बोला? चीजें किससे मिलकर बनी है? नेचर से मिलकर बनी है। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है? कि जो चीजें चल रही हैं, जो प्रोसेस में वही है ना, मतलब उपयोगी। मैंने बताया था ना कि जो प्रैग्मेटिज्म होता है किसके लिए होता है? उपयोगिता के लिए होता है। आप जब मेरी वीडियो देखिएगा, जो पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया है, ठीक है, उसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा कि नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म कौन किसकी बात करता है। ठीक है, जैसे नेचुरलिज्म नेचर है, उसके आगे लिख लीजिएगा। प्रैग्मेटिज्म जो है वो यूटिलिटी की बात करेगा। आइडियलिज्म गॉड, सोल, स्पिरिट, माइंड, इन सब की बात करेगा। और रियलिज्म है वो रियल चीजों की, जो चीजें दिख रही है, प्रत्यक्ष जो ऑब्जेक्ट है आपका। इसको लिख के आप सामने रखिएगा और तभी वीडियो देखिएगा, है ना। इतना करिएगा तो चीजें आपको एकदम से क्लियर कट आएंगी, क्योंकि ये फिलॉसफी है, जिन लोगों का सब्जेक्ट नहीं होगा उनको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी।
लेकिन मैं फिलॉसफी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, है ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन इतना काम करके आप अपने सामने रख के ये वीडियो देखिएगा। अब देखिए एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा, हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो जो नेचुरलिज्म है वो बोलता है कि ज्ञान की प्राप्ति हमको क्या होती है, सेंसेस के थ्रू होती है। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, एक्सपीरियंस के थ्रू होता है ना। जिस चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं मतलब क्या है, यूटिलिटी, जो चीज़ें उपयोगी हैं हम उपयोग कर पाएंगे उस हिसाब से हमको उससे ज्ञान मिलता है। माइंड इज टीचर ऑफ नॉलेज, ये कौन बोलता है, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म किसकी बात करता है, मैंने पहले बताया था माइंड की, सोल की, आत्मा की, सबकी बात कर रहा था ना। तो वो उन्हीं को मानेगा कि उन्हीं से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी किससे होती है, माइंड से होती है। और रियलिज्म क्या बोले, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, ज्ञान की प्राप्ति जो होती है ऑप्टेन थ्रू सेंसेस, ये भी मानता है कि सेंसेस के थ्रू हमको जानकारी होती है, क्योंकि रियलिज्म ऑब्जेक्ट को मानता है। ओके, जो चीजें दिख रही हैं, तो जो चीजें दिख रही हैं हम कैसे देख, उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, या तो हम उसे आंख से देख रहे हैं, या फिर हम त्वचा से छू रहे हैं, या फिर कान से सुन रहे हैं, तभी हम चीजों को मानेंगे ना। तो ऐसे रिलेट करके उस चीज को पढ़िए। अब आप देखिए एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी का मतलब होता है मूल्य, क्या नैतिक बातें हमको सिखाती हैं। तो जो हमारा नेचुरलिज्म है वो क्या मानता है, नो बिलीव्स इन वैल्यूज, वो वैल्यूज में बिलीव नहीं करता, चीजें सिर्फ नेचर से हमको मिलती हैं और नेचर से ही सीखते हैं, यही मानता है, बाकी वैल्यूज को नहीं इतना ज्यादा उसमें दिया गया है। और प्रैग्मेटिज्म क्या मानता है कि वैल्यूज आर बीइंग चेंजेबल, जो वैल्यूज होती है, जो हमारे मूल्य होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। आप किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करेगा, उपयोगिता की बात, ठीक है। किसी चीज को उपयोग कर रहे हैं, आपको कुछ दिन अच्छा लगा, मान लीजिए आपने कोई कार खरीदा, आपको वो कार जिंदगी भर अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो जो आपकी वैल्यूज, जो आपको उसके खिलाफ मतलब उससे जो आपके मूल्य जुड़े हुए हैं, आपकी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो कुछ दिन तक अच्छी लगती है, बाद में क्या होता है 2-4-10 साल बाद या 15-20 साल बाद हम उसको हटा ही देते हैं ना, पूरे जीवन नहीं यूज करते हैं उस चीज को। तो हमारी जो वैल्यूज है वो क्या होती है, चेंजेबल, चेंज होती रहती हैं। और आइडियलिज्म क्या मानता है, वैल्यूज आर इटर्नल, है ना, हमारी आंतरिक वैल्यूज होती हैं। जैसे कि ये किसको मानेगा, माइंड, सोल को मानेगा, आत्मा को, भगवान में विश्वास करे, तो वो क्या होता है, वैल्यूज हमारी जो होती है, मतलब जो हमारे मूल्य, जो नैतिक चीजें होती है वो हमारी इटर्नल होती है, मतलब अंतर से हमको आती है ना। और एक्जियोलॉजी इसकी देखिए, रियलिज्म की एक्जियोलॉजी देखिए यहाँ पे सब चीजें दी हैं, ठीक है, यहीं से देख के मैं आपको बता रही हूँ। रियलिज्म की क्या है एक्जियोलॉजी, रियलिज्म किसको मानता है, जो चीजें दिख रही है प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोलता है कि जो वैल्यूज है वो क्या है, परमानेंट है, और फंडल वैल्यूज डज नॉट चेंज, जो हमारी वैल्यूज, जो हमारे मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और जो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज हैं वो कभी चेंज नहीं होती, मतलब पहले से जो चीजें बना देते हैं। मान लीजिए आप जिस रिलीजन में विश्वास करते हैं, तो ज्यादातर होता है हम जिसमें पैदा होते हैं वही उसी रिलीजन में विश्वास करते हैं, है ना। तो वो चेंज नहीं होती, ऐसा बहुत कम कंडीशन में होता है, लेकिन जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, पर ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो हमारी जो वैल्यू, जो हमको नैतिक संस्कार मिले हुए हैं वो क्या है, वो हमेशा परमानेंट बने रहते हैं। जैसे हमको बचपन में चीजें मिली रहती हैं वही हम आगे चल के उस हिसाब से काम करते हैं। तो इतना आपने समझा, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग समझना कि एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स क्या थी। अब आप इसको देखिए कि और क्या क्या नेचुरलिज्म कहता है। नेचर एलोन इन रियलिटी एंड इट्स रेडीमेड, नेचर क्या है, अकेली है और ये रेडीमेड है, ठीक है। नेचर क्या है, रेडीमेड तो है, बनी बनाई चीजें हम लोग को नेचर में मिल रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आउटलुक इन मेटलिस्टिक, मेटलिस्टिक का मतलब है कि जो चीजें पदार्थ वाली है ना, पेड़ है, पौधा है, मिट्टी, ये क्या मेटलिस्टिक ही तो है, सब चीजें हमको दिख रही हैं, ये सब एक तरह से मटेरियल है। तो नेचुरलिज्म इन सब चीजों को मानता है। एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन एनिमल, ठीक है। और ह्यूमन लाइफ है वो क्या है, एनिमली, मतलब जिस हिसाब से मानव करता है उस हिसाब से रहता है ना, कि मतलब मानव जीवन को ज्यादा मान रहा है कि अपनी प्रकृति में पूरी तरह से घुला मिला रहता है। अल्टीमेट रियलिटी इज फिजिकल, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो फिजिकल, मतलब नेचर में जो चीजें दिख रही है, जो चीजें भौतिक है वही क्या है, रियल। अब देखिए किसकी बात करेंगे हम, प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे। ओके, प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है, यूटिलिटी की बात करता है। रियलिटी लाइंस इन प्रोसेस, इन स्टिल प्रोसेस एंड नॉट रेडीमेड, ये क्या करते हैं कि जो रियलिटी है, जो सच्चाई वो प्रोसेस में, ठीक है, कुछ रेडीमेड नहीं है, मतलब जब तक हमको चीजें समझ में आती हैं तब तक ठीक, नहीं आती है तो हम उसको हटा देते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सोशल आउटलुक होता है, मतलब एक तरीके से सामाजिक आउटलुक, कि समाज में जो चीजें पसंद आ रही वो चीजें तब तक रहेंगी, जब वो उपयोगी नहीं है तो वो क्या होती हैं, बाहर हो जाती हैं समाज से, है ना। और इसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रैक्टिबिलिटी, जो ह्यूमन लाइफ है वो किस पे है, प्रैक्टिकल चीजों पे है, कि जब तक आपको कोई चीज समझ में आ रही है, आपके लिए उपयोगी है तब तक है, उसके बाद वो नहीं होती है, तो वो क्या हो जाती है कि
ह्यूमन लाइफ इज प्रैक्टिकबिलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी इज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मैंने पहले बताया कि ये किसकी बात करता है, उपयोगी, मतलब जो चीज उपयोगी है वो क्या है, प्रैग्मेटिज्म उसको सपोर्ट करता है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। और एग्जिस्टेंशलिज्म में क्या अंतर है और प्रैग्मेटिज्म में, प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि उपयोगी होना जरूरी है और एग्जिस्टेंशलिज्म बोलता है कि मानव के लिए उपयोगी होना जरूरी, उपयोगी है ठीक है लेकिन वो मानव के लिए उपयोगी है कि नहीं, वो क्या बताता है, एग्जिस्टेंशलिज्म बताता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस डिफरेंट है इसमें। और आइडियलिज्म की बात करिए, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, है ना। माइंड एंड थॉट्स आर रियल, ये पुरानी विचारधारा का है। एक इसको दिमाग में बैठाइए कि ये क्या है, ये बहुत ही ओल्ड है, जो हमारे यहाँ वेदांता वगैरह का टाइम था, है ना, उस टाइम का वेद पुराणों का समय चल रहा है, लेकिन है ये दिस टाइम। तो माइंड को मानेगा, थॉट्स को मानेगा, वही क्या है, रियल है। और ये स्पिरिचुअल आउटलुक, भगवान में विश्वास करेगा, आत्मा में विश्वास कर रहा है, ब्रह्मा में विश्वास कर रहा है ना। और इसेंस ऑफ ह्यूमन इज स्पिरिचुअल, मानव का जो जीवन है वो क्या है, स्पिरिचुअल, मतलब अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए। और अल्टीमेट रियलिटी क्या है, स्पिरिचुअल, मतलब जो हमारा अध्यात्म है वही हमारा अल्टीमेट रियलिटी है। मतलब पूरी तरह से ये क्या है, एक तरह से जो हमारा ओल्ड दर्शन था, पुराने समय में जो हमारे होते थे चीजें, उसी को ये पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ये क्या है, आपका आइडियलिज्म है। अब आप देखिए रियलिज्म। ओके, रियलिज्म किसकी बात करता है, मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब जो चीजें रियल हैं, जो चीजें दिख रही हैं, है ना, ऑब्जेक्ट, जो चीजें दिख रही हैं, आप उसमें ध्यान रख देंगे, जो चीजें प्रत्यक्ष हैं। तो ये क्या बोलेगा कि एवरी रियलिटी इज प्रूव्ड बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, साइंटिफिक रीजन के द्वारा, कि जो चीजें ऑब्जेक्ट है, जो चीजें दिख रही है, वो आप कैसे यूज करते हैं, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब ये सब चीजें अगर आप कर सकते हैं किसी के साथ, तो उसको रियलिज्म मानता है कि हाँ वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हैं, संसार में उपस्थित हैं। इंटेलिजेंस इज सिग्निफिकेंट टू फॉर्मुलेट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ओके, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मतलब सब मिला के ये जो चीजें प्रत्यक्ष है उस पर विश्वास करते हैं। और इसमें क्या है, मानव का जो एसेंस है वो क्या है, एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें होती हैं। अल्टीमेट रियलिटी इज फिजिकल, ये भी भौतिक बात करता है। भौतिक का मतलब जो चीजें दिख रही है उसे विश्वास करेगा। ये किस पे बात करता है, रियलिज्म, जो चीजें रियल है उसे विश्वास करेगा। सिंपल सी बात है ना। चीज़ों को ना तोड़ तोड़ के पढ़ा करिए, एकदम सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा उसको मतलब मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल वे में पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और इससे आपके क्वेश्चन भी शाल होंगे। और आप देख लीजिए कुछ नेचुरलिज्म के कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं। वो क्या पॉइंट है, डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये गॉड में बिलीव नहीं करता, ये सिर्फ किसमें बिलीव करता है, नेचर में बिलीव करता है, ठीक है। डू नॉट बिलीव इन द वैल्यू, सोल, रीजन, ठीक है, मतलब वैल्यूज जो हमारी हैं, हमारे आत्मा है, हमारा धर्म है, उसमें ये सब डिवाइन स्पिरिट जो होती है, स्पिरिट मतलब आत्मा है, इस सब में विश्वास नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नेचर में विश्वास करता है। फिजिकल एंड नेचुरल लॉ आर यूनिवर्स, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा भौतिक और जो नेचुरल लॉ है वही हमारा सार्वभौमिक है, मतलब उसी के अकॉर्डिंग दुनिया चलती है। और यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय नेचर, इन्होंने क्या बताया, यूनिवर्स किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, वो नेचर, क्योंकि ये नेचुरलिस्ट है, ठीक है, वो नेचर की ही बात करेगा। प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करता है, यूटिलिटी की, है ना, उपयोगिता की बात। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि ये क्या बोलेगा, बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड टू सम गॉड है, ठीक है। यूटिलिटी मतलब हमारा काम हो गया तो गॉड है। उपयोगिता की बात करेगा ना, आपने बोला कि भगवान जी मेरा नेट जीआरएफ पास करा दो, तो भगवान ने पास करा दिया, तो प्रैग्मेटिज्म मतलब उपयोगी हो गया, है ना, उपयोगिता की बात करेगा कि मेरे लिए उपयोगी था ये, तो भगवान है। अगर नहीं पास कराया तो फिर क्या होगा, फिर 4 बात भी भगवान को भी सुनने को मिलती है ना। तो होता है, सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, गुस्सा आती है जब अपना काम नहीं बनता है। तो ये क्या है, यूटिलिटी की बात, मतलब भगवान है लेकिन सम कंटेंट, जब मेरा काम कर दिया तभी भगवान है, बाकी टाइम नहीं, है ना। वैल्यूज आर चेंजेबल एंड क्रिएटेड बाय द मैन, जो हमारी वैल्यूज होती है वो क्या होती है, चेंजेबल होती है। वही जो मैंने कार वाला एग्जांपल दिया है ना, कभी होती है कभी नहीं होती है, किस पे डिपेंड करती है, टाइम्स पे, प्लेस पे, सर्कमस्टांसेस पे। और नो लॉ इज यूनिवर्सल, कोई भी लॉ यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि ये बात करता है यूटिलिटी की, जब तक कोई चीज उपयोगी है तब तक वो चीज है ना, कोई भी चीज सार्वभौमिक नहीं है, मतलब हमेशा चलने वाली चीज नहीं है। और ये क्या होता है, क्रिएटेड बाय द मैन, ये मैन के द्वारा बना है। आइडियलिज्म, आइडियलिज्म में किसकी बात करेगा, आइडियलिज्म बात करेगा आपका
इसको बोलते हैं आदर्शवाद, है ना। आदर्श की बात करेगा, गॉड की, माइंड की, स्पिरिट की, है ना। इसको दिमाग में रख के चलिए। तो जब गॉड की बात करेगा तो यानी ये गॉड पे फुल बिलीव करेगा, है ना। ये वैल्यूज को मानेगा, ट्रूथ को मानेगा, अच्छे तरीके से रहना है ना, अच्छा काम करना है, नैतिक बातों को लेके चलना है, तो ये सब चीज़ को मानेगा। सिंपल सा है। आप एक पॉइंट याद रखेंगे ना, तो आप खुद सब दिमाग में डाल देंगे अपने। स्पिरिचुअल वैल्यूज आर यूनिवर्सल। जो हमारा अध्यात्म है वही यूनिवर्सल है ना। ये तो गॉड को मानेगा तो अध्यात्म को भी मानेगा। और इन्होंने क्या बताया है कि जब सारी दुनिया वो किसके द्वारा क्रिएटेड है, वो गॉड के द्वारा क्रिएटेड है। ओके, अब आप देखिए रियलिज्म। रियलिज्म किसको मानता है? जो प्रत्यक्ष जो चीजें दिखती हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, जो पेन दिख रहा है उसी को मानेगा, नहीं दिख रहा है तो उसके बारे में अमूर्त चिंतन नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। इसमें आपको बताया जाए कि वैल्यूज आर परमानेंट एंड ऑब्जेक्टिव, राइट एंड रॉन्ग शुड बी टॉट। जो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर जो अच्छी बातें हैं, सिंपल है, जो हमारे नैतिक मूल्य वो क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग शुड बी टॉट। अच्छा गलत हमको चीज़ों को पता चलता है देखने से, क्या अच्छा है क्या खराब है। फिजिकल एंड नेचुरल लॉ आर यूनिवर्सल। जो हमारा फिजिकल है और नेचुरल लॉ वही हमारा यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक है। और फिजिकल यूनिवर्स इज ऑपरेटेड बाय नेचुरल लॉ। और जो हमारा ये फिजिकल यूनिवर्स है, मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं, भौतिक है, वो किसके द्वारा चल रही है? वो नेचर के द्वारा चल रही है। अब आप देखिए एजुकेशनल प्रिंसिपल, इन लोग के अकॉर्डिंग एजुकेट। तो आपका जो सिलेबस है ना, उसमें लिखा है कि एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या है, टीचर का रोल क्या है, ये वो चीज़ें इसमें लिखी नहीं है, इसलिए आपको मैं पूरा बता रही हूँ। नेचुरलिज्म क्या होता है? नेचर इज द बेस एंड द स्लोगन इज फॉलो द नेचर। ये क्या करता है? फॉलो द नेचर को, स्लोगन जो है उसको फॉलो करता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये मानता है कि जो एजुकेशन देनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और अपोज बुकिश नॉलेज, जो हमारा बुकिश नॉलेज है उसका अपोज किया, मतलब नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चों को आप खुद से करके सीखने दो, है ना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने दो। उसको प्राकृतिक तरीके से छोड़ दो, वो बच्चा खुद करके सीख लेगा। जैसे कि आप तावा अगर बार बार बोलेंगे कि हाथ मत ले जाना, जल जाओगे, तो बच्चा नहीं मानेगा। कि 2 बार 3 बार जल जाता है या फिर 1 बार भी जल जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं छूता। लेकिन कुछ बच्चे भूल जाते हैं, है ना, 2 बार छू के जलते हैं, तब उनको याद आता है। तो ये कि बुकिश नॉलेज को मत करिए, उसको छोड़ दीजिए नेचर में, वो अपने से एक्सपीरियंस के थ्रू सीख जाएगा। और ये पूरी तरह से क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है ना। अब देखिए प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है कि सोसाइटी इज द बेस्ट इम्फेसिस ऑन फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। सोसाइटी क्या है? एक बेस की तरह होती है और जो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट है उसी पे फोकस करती है चीज़ें, है ना। एक्सपीरियंस एंड चाइल्ड सेंटर, ये भी कहता है कि एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें सीखती हैं और चाइल्ड सेंटर मेथड होना चाहिए, है ना। और एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल, यही सपोर्ट करता है कि हम चीज़ों को, उपयोग की बात करता है प्रैग्मेटिज्म। तो उपयोग, अगर हम किसी चीज़ को उपयोगी जानना है कैसे है, तो एक्सपीरियंस के थ्रू ही तो जान पाएंगे। जब तक हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे कैसे जान पाएंगे? तो ये सब चीज़ें तो सपोर्ट करेगा ही, है ना। आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या होता है? आपका आदर्शवाद, है ना। आदर्शवाद किसको मानेगा? गॉड को मान रहा है, बुक को मानेगा, स्पिरिचुअल जो मोरल वैल्यूज है उसको मानेगा, जो पुराने जमाने में हम लोग क्या होता था। ठीक है, सिंपल सा, इसको आप याद रखिएगा इससे कनेक्ट करके। ये क्या होगा? पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड होगा, है ना। टीचर सेंटर्ड तो वैसे भी होगा, पहले भी तो होता था। तो बुकिश नॉलेज पर ही इम्फेसिस करता है, मतलब ये जोर देता है बुकिश नॉलेज। जो हमारे वेद पुराण में जो चीज़ें लिखी रहती है कि वैदिक चीज़ों को ज़्यादा पढ़िए, है ना, गुरुओं का जो बात है उसको फॉलो करिए, यही सब होता था ना। तो ये क्या हमारा आइडियलिज्म है। लेकिन ये वेस्टर्न फिलोसफी का पार्ट है, हमारे यहाँ का नहीं है, बस मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। अब देखिए रियलिज्म। रियलिज्म क्या बोलता है कि प्रिपरेशन फॉर कंप्लीट एंड रियल लाइफ, हमें कंप्लीट लाइफ के लिए और रियल लाइफ जो हमारी उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर और वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के जो रियलिज्म है ना, थोड़ा बाद में आया, तो उसका थोड़ा विकास ज़्यादा था, उसका जो सोच था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। तो उन्होंने वोकेशनल नॉलेज मतलब व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए बच्चों को। व्यवसाय की शिक्षा मतलब आगे जाके कुछ अपना बिजनेस खोल सके, इस अकॉर्डिंग उनको कुछ टेक्निकल नॉलेज भी देनी चाहिए। ओके, अब देखिए आप एम्स ऑफ एजुकेशन क्या बात हुई। एम्स ऑफ द एजुकेशन में इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात हुई है कि जो बच्चा प्रकृति में रहेगा तो उसका हर व्यक्ति का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, है ना। सेंसरी डेवलपमेंट, उसके हर सेंसेस का डेवलपमेंट हो, उसके आँख का, उसके सुनने का, उसके त्वचा का। ठीक है, मतलब ये है कि अपने सेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है तो सेंसेस का डेवलपमेंट तो होगा ही, है ना। सब्लिमेशन एंड इंस्टिंक्ट, ठीक है, और अटेंशन अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइफ। ठीक है,
तो जो हमारा अटेंडमेंट है प्रेजेंट फ्यूचर लाइफ पे इससे रिलेटेड चीज़ें बताया है, ये सब चीज़ें उतना वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और डायनेमिक डेवलपमेंट की मतलब चेंजेबल होती है, बिहेवियर डेवलपमेंट, क्रिएशन इन न्यू वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सफुल माइंड, ठीक है। जो हमारा रिसोर्सफुल माइंड है उसका डेवलपमेंट होता है, इसके थ्रू न्यू वैल्यूज को क्रिएट करते हैं, इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आइडियलिज्म क्या मानता है कि इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, मतलब ये क्या है आपका एम ऑफ द एजुकेशन, जो एजुकेशन आप दे रहे हैं उसका क्या एम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म क्या होगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट ऑफ विल पावर करिए, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव सेंसेस का डेवलपमेंट करिए, उसको सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग भी सिखाइए, ठीक है। तो ये आइडियलिज्म बोलेगा। रियलिज्म क्या बोलता है, थोड़ा रियलिज्म मैंने बताया कि नया दर्शन है ना, इन लोगों से सीख लेके ही फिर ये दर्शन बना। तो रियलिज्म बताता है कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करिए, जो थोड़ी न्यू थिंग्स है। डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, हमें बच्चों में सूझ डेवलपमेंट करनी है। साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम डेवलप करें बच्चों के अंदर, है ना। सेल्फ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बच्चों के अंदर हमको सेल्फ थिंकिंग मतलब खुद से थिंक करना, सेल्फ डिसीजन लेना, है ना। सोशलॉजिस्टिक फीलिंग, जो सोशल की जो फीलिंग्स है उसको डेवलप करना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अगले लेवल की चीज़ें बताई गई है रियलिज्म में। ये हुआ एम ऑफ द एजुकेशन। अब आप देखिए मेथड ऑफ द टीचिंग कि अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म मेथड ऑफ द टीचिंग क्या होना चाहिए। नेचुरलिज्म बोलता है कि लर्निंग बाय डूइंग करने दीजिए, उसको करके सीखने दीजिए बच्चे को। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब जो टीचर है वो सिर्फ ऑब्जर्व करे, बच्चा खुद करके सीखे, है ना। और ये सपोर्ट करता है प्लेवे मेथड को। और ह्यूरिस्टिक मतलब खोज विधि को, है ना, कि बच्चा खुद से खोज करके चीज़ों को सीखे। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, लर्निंग बाय एक्टिविटी या प्रोजेक्ट मेथड। ये भी सपोर्ट वो चेक करता है कि लर्निंग बाय डूइंग करके ही देखो भाई कोई चीज़ यूटिलिटी, कोई चीज़ उपयोगी है कि नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड करो, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के थ्रू करो, है ना। और इंडक्टिव मेथड के थ्रू चीज़ों को सीखो। और आइडियलिज्म क्या बोलेगा, ये तो सबसे पुराना दर्शन है ना। आइडियलिज्म पुरानी सोच वाला, तो ये क्या पड़ेगा, क्वेश्चनिंग मेथड करिए, स्टोरी सुनिए, है ना, ड्रामा देखिए जो पहले के समय में होता था, है ना। तो ये आइडियलिज्म को सपोर्ट करेगा। और ये बोलेगा कि बातचीत के मेथड से, संवाद के द्वारा हम चीज़ों को सीखें। जैसे होता था ना पहले गुरु और शिष्य में संवाद होता था, तो कोई एक टॉपिक होता था, उस पर दोनों लोग मतलब अपना अपना व्यू रखते थे, तो पुराना वाला जो मेथड है। लेक्चर मेथड होता था और डिबेट डिस्कशन होता था। लेक्चर मेथड क्या हो, कोई तरीके से पुराना वाला जो गुरु बोलते थे पर बच्चे चुपचाप मौन बन के सुनते रहते थे। और रियलिज्म क्या है, नया दर्शन है। तो वो क्या बोलेगा कि आप रीजनिंग में ध्यान दीजिए, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, गो इनटू द प्रैक्टिकल फैक्ट्स क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस क्या है, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करिए। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बच्चों को करने दीजिए, और जो उनकी लर्निंग है मेथड ऑफ टीचिंग ये अपनाइए। और एनालिसिस एंड सिंथेसिस को भी अपनाइए कि बच्चा खुद से एनालिसिस करे, सिंथेसिस कर पाए। इस हिसाब से आपको मेथड ऑफ द टीचिंग रखनी है। ओके, अब हम देखते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन कैसा होना चाहिए, है ना। उनके अकॉर्डिंग अनुशासन कैसा। तो नेचुरलिज्म क्या बोलेगा, अनकंट्रोल्ड फ्रीडम की बात किया है कि बच्चों को बस नेचर में छोड़ दो, उसको खुद से करने दो, यानी उसको पूरी फ्रीडम दो। ये कौन कहता है, नेचुरलिज्म, है ना। एंड डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, जो डिसिप्लिन है वो किससे थ्रू आएगी, वो नेचर के थ्रू ही बच्चे के अंदर डिसिप्लिन आ जाती है। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलेगा, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, मतलब फ्रीडम तो देना है हमको बच्चों को, है ना, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा देखना है, समझना है कि बच्चा गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। और सोशल डिसिप्लिन की इसमें बात की गई है। और आइडियलिज्म क्या बोलता है रेगुलेट फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम को रेगुलेट करते रहिए, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना, सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस किए, हमें सेल्फ डिसिप्लिन भी रखनी है। और रियलिज्म क्या बोलेगा, गुड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो रखिए लेकिन एक अच्छा डिसिप्लिन रखिए, एक अच्छा सोशल चीज़ों को फॉलो करिए। ओके, और टीचर का इसमें रोल ऑफ द टीचर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म बताएगा कि टीचर प्लेस बिहाइंड द सीन, टीचर का काम है सिर्फ बिहाइंड द सीन, मतलब टीचर है ना सारा काम क्या करना है, बच्चे को करना है। टीचर इन नॉट टू इंटरेक्ट विद द पीपल्स एक्टिविटी, जो टीचर है वो एक्टिविटी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेगा, सिर्फ उसको देखेगा, है ना। प्रैग्मेटिज्म क्या बोलेगा कि टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टीचर क्या करता है, बच्चों को देखता है, समझता है, उसको बार बार गाइड करता है। आइडियलिज्म बोलता है पुराने समय की सोच है, तो टीचर का जो स्थान है वो क्या रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हाई लेवल का टीचर गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, सजेस्ट करेगा, कंट्रोल करेगा बच्चों को, है ना। अब रियलिज्म क्या है, नया दर्शन है। तो नया दर्शन किसकी बात करेगा कि मतलब टीचर को क्या करना है, अपनी जो ड्यूटीज है उसको करना है, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस के थ्रू भी आप लर्निंग कराइए, उनके अंदर रियलिटी को चीज़ों को लाइए, है ना, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है उसको ले आइए। तो इन चीज़ों को कौन फॉलो करेगा, रियलिज्म फॉलो करेगा, मतलब नया सोच,
है ना। करिकुलम पे ध्यान दीजिए कि किस टाइप का करिकुलम रहेगा। नेचुरलिज्म का क्या रहेगा, इम्फेसिस ऑन द साइंस, साइंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, इसमें हायर प्लेस दिया है, साइंस के ऊपर दिया गया कि बच्चों को अंदर इंटरेस्ट लाइए, एबिलिटी लाइए, एप्टीट्यूड ले आइए, ठीक है। तो ये इस हिसाब से करिकुलम हमको रखना है अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट। और प्रैग्मेटिज्म का क्या है, प्रैग्मेटिज्म ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे इम्फेसिस करता है, साइंटिफिक चीज़ों पे करता है, ओके। एंड यूटिलिटी पे बात करता है, जैसे मैंने पहले बोला उपयोगिता की बात करेगा, चिल्ड्रंस का नेचर क्या, उसी हिसाब से उपयोगी चीज़ों को बच्चों को पढ़ाइए, करिकुलम में वही चीज़ें रखिए। आइडियलिज्म क्या बोलता है, उनके करिकुलम में क्या होना चाहिए, इथिक्स की होनी चाहिए, मतलब अच्छे बुरे की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को उनको, है ना। इंपॉर्टेंट प्लेस टू स्टडी, जो उसका अध्ययन का स्थान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा उसको शिक्षा दीजिए, अच्छे टीचर दीजिए, है ना। और उनको क्या करना है, ह्यूमनिस्टिक का, मोरल का, स्पिरिचुअल का, इंटेलेक्चुअल का, इस सब चीज़ों की शिक्षा उनको देनी है। रियलिज्म नया है, वो बताएगा कि साइंस पे फोकस करिए, फिजिकल साइंस पे फोकस करिए, वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दीजिए, है ना, मदर टंग में दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या है, एकदम नया दर्शन, नए अकॉर्डिंग सोचेगा चीज़ों को। तो इतना आपने पढ़ा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी एग्जिस्टेंशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, दो चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तब तक आप लोग इसको पढ़िए और इसका नोट्स बना लीजिए, और कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको क्वेरी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ओके। और वीडियो कैसी लगी आप जरूर वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में और मार्क्सिज्म। तो इससे क्या है, आपकी पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, ओके, बाय सबको।